हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में जिस चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन हम लोग करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 चैप्टर का ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हम लोग का 4th चैप्टर है ना। ये जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, कुछ गिना चुना फॉर्मूला है जो हम लोग को ध्यान में रख के एग्जाम में जाना है। ठीक है, चलो जो भी फॉर्मूला इसमें है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला तो समझने के लिए जो चीज़ है वो है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अगर हम लोग इसको 0 से इक्वेट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर दें तो क्या बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ ये क्या है, बेसिकली 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ऑब्वियसली इसका 2 रूट होगा। ठीक है, रूट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, मतलब जो जीरोज होता है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो इसका रूट होता है बेसिकली। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है बेसिकली जो जिसका वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, इक्वेशन में, तो वो क्या बना दे, उसको 0 बना दे। तो अगर हम लोग कोई वैल्यू, कोई रियल नंबर लेते हैं अल्फा यहाँ पे, तो अल्फा को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 में एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करें और ये पूरा 0 बन जाए तो वो इसका रूट कहलाएगा या फिर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, उसका रूट कहलाएगा फिर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 हो जाता है। अगर एक्स की जगह पे हम लोग अल्फा पुट करें तो अल्फा इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मेथड्स क्या क्या है सॉल्व करने का, तो 2 तरीके, एक फैक्टराइजेशन है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, पहला तरीका क्या है फैक्टराइजेशन का, और दूसरा क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन वाला तरीका क्या होता था, लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं एग्जैक्टली, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई मान लो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा इसका वैल्यू। अब कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग, पहले ये यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 6 है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, 6 आता था, और इसको हम लोग को इस तरह से एडजस्ट करना है कि ऐड करने के बाद में 5 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद में, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कुछ भी करके यहाँ पे 5 चला है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके उसको 6 आ जाए। 2 फैक्टर हम लोग को चुनना रहता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था, इसको हम लोग ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते थे, और फिर यहाँ पे x कॉमन लेके x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन लेके x प्लस 3। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, मतलब सेम पेयर, मतलब वैल्यू आना चाहिए एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या किया, फैक्टराइज कर लिए, 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर लिए इसको। अब दोनों फैक्टर कैसा है, दोनों फैक्टर लीनियर फैक्टर है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी डिग्री 1 है और यहाँ पे भी डिग्री 1 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग 2 लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लिए, उसको फैक्टराइज बोलते थे हम लोग। ठीक है, तो 2 रूट इसका होता था, क्योंकि 2 डिग्री है तो 2 रूट, 1 डिग्री है तो 1 रूट, 3 डिग्री है तो 3 रूट, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन का तरीका। ना जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो रूट निकालते हैं वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं हम लोग, क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ पे जो b क्या है, यहाँ पे b क्या है, तो b जो हम लोग का कॉफिशिएंट है इसका है x का होगा। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हम लोग का a है, ठीक है, x का जो कॉफिशिएंट है वो क्या हम लोग का b है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये रूट के अंदर होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अब इस पर डिपेंड करता है इसका रूट कैसा होगा, तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में इसको हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम लोग का ही है जिससे हम लोग रूट्स निकालते हैं। अब नेचर ऑफ रूट मतलब अब सब बेस्ड है, सब डिपेंड करता है डी के ऊपर, इसके ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर ये अंदर वाला, रूट के अंदर वाला जो भी कंटेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा हुआ तो क्या होगा,
हम लोग को दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा। कौन कौन सा? देखो यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक प्लस में मिलेगा, एक माइनस में मिलेगा। तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस में मिला, एक बार माइनस में मिला। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री जो है 2 है, मतलब 2 रूट मिलने वाला है। 2 मिला हम लोग को, एक ये मिला, एक ये मिला। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान में रखना है, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है ना। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, अभी रूट के अंदर अगर हम लोग 0 डाल दें, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा फिर? तो क्या बचेगा हम लोग के पास में? एक्स का वैल्यू बचेगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0 हो जाएगा। मतलब इसका 2 रूट कौन कौन सा होगा? माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 2a, मतलब इक्वल रूट्स होगा। दोनों रूट क्या होगा यहाँ पे? इक्वल होगा, अगर ये जो है हम लोग का 0 हो जाए तो, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा? तो रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। तो रूट क्या हो जाएगा? इमेजनरी हो जाएगा। रियल रूट्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है, अच्छे से पता है कि रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर हम लोग नहीं डाल सकते हैं, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। कोई भी रूट को एलर्जी है किससे? नेगेटिव नंबर से। उसको नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, उसको खाली पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है, या फिर 0 चलेगा ना। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को ना। ये जो पहला था इसको हम समराइज करके यहाँ लिख सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो क्या मिलेगा हम लोग को? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो क्या मिलेगा? 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, बट रियल भी होगा। तो रियल इक्वल रूट्स मिलेगा हम लोग को यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? तो हम लोगों को इमेजिनरी रूट मिलेगा, मतलब नो रियल रूट पॉसिबल, ठीक है। तो इतना अगर ध्यान में है तो फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूला आपका रिवाइज हो गया। मतलब इतना आप कर लो, फॉर्मूला इतना ही है इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है पढ़ने के लिए इसमें। नेचर ऑफ रूट्स है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है, जिसको हम लोग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट है, और इसका जो फॉर्म है, फॉर्म एक बार आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कभी कभी इस पर क्वेश्चन आता है पता लगाने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कोई दे दिया रहेगा तो उस तरह का कुछ आता है एग्जाम में, ठीक है। वो हम लोग सारा करने वाले हैं अभी अपने MCQs वाले सेशन में। काफ़ी सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फॉर्मूला इतना ही है, इतना ध्यान में रख लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला भी इतना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। हम लोग मिलेंगे अब इसके MCQs वाले सेशन में, जहाँ हम लोग इन सारे कंसेप्ट को दोहराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।